आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत सभा पर्व अध्याय 11। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, दुर्योधन की बात सुनकर शकुनी ने हस्तिनापुर में आकर महाप्राज्य राजा धृतराज से इस प्रकार कहा। शकुनी बोला, हे महाराज, दुर्योधन की कांति मलिन होती जा रही है, उसका रंग सफेद पड़ गया है तथा वो दुर्बल हो गया है। उसकी दशा दयनीय है, वो निरंतर चिंता में डूबा रहता है। हे नरेश्वर, आप उसके मनोभावों को समझने का प्रयत्न कीजिए। उसे शत्रुओं के द्वारा कोई असहाय कष्ट प्राप्त हुआ है, आप उसकी ठीक प्रकार से परीक्षा क्यों नहीं करते? दुर्योधन आपका ज्येष्ठ पुत्र है, उसके हृदय में महान शोक व्याप्त है, आप उसका पता क्यों नहीं लगाते? धृतराष्ट्र ने पूछा, हे पुत्र दुर्योधन, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? सुना है तुम बड़े कष्ट में हो। हे कुरु नंदन, यदि मेरे सुनने योग्य हो तो वो बात मुझे बताओ। शकुनी कहता है कि तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है, तुम सफेद और दुबले हो गए हो, परंतु मैं बहुत सोचने पर भी तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं देखता। हे वत्स, इस संपूर्ण महान ईश्वर की प्रतिष्ठा तुम्हारे ही ऊपर है। तुम्हारे भाई और सुहृद हितैषी कभी तुम्हारे प्रतिकूल आचरण नहीं करते। तुम बहुमूल्य वस्त्र पहनते ओढ़ते हो, उत्तम विशुद्ध भात खाते हो और उत्तम नस्ल के घोड़े तुम्हारी सवारी में रहते हैं। फिर किस दुख से तुम सफेद और दुबले हो गए हो? बहुमूल्य शैयाएं, मन को प्रिय लगने वाली आनंद सुंदरी युवतियां, सभी ऋतुओं में सुखदायक भवन तथा इच्छा अनुसार सुखप्रद विहार स्थान, देवताओं की भांति ये सभी वस्तुएं निसंदेह तुम्हें वाणी द्वारा कहने मात्र से सुलभ हैं। मेरे दुर्गस पुत्र, हे दुर्योधन, फिर तुम दीन की भांति क्यों शोक करते हो? दुर्योधन बोला, हे पिताजी, मैं अच्छा खाता हूँ, उत्तम वस्त्र पहनता हूँ, परंतु नीच पुरुषों की भांति मैं समय के परिवर्तन की प्रतीक्षा में रहकर अपने हृदय में भारी ईर्षा धारण कर रहा हूँ। जो शत्रुओं के प्रति अमरस रखकर उन्हें पराजित करके विश्राम लेता है तथा अपनी प्रजा को शत्रु जनित कलेशों से छुड़ाने की इच्छा रखता है, वही पुरुष कहलाता है। हे भारत, संतोष लक्ष्मी और स्वाभिमान को नष्ट कर देता है। दया और भय ये दोनों भी वैसे ही हैं। इन संतोष आदि से युक्त मनुष्य कभी ऊंचा पद नहीं पा सकता। कुंती नंदन युधिष्ठिर की उस अत्यंत प्रकाशमान राजलक्ष्मी को देखकर मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता, उसी के कारण मेरी कांति नष्ट हो रही है। महाप्राज्य पांडु पुत्र युधिष्ठिर के यज्ञ में धन की जैसी प्राप्ति हुई है, वैसी मैंने पहले कहीं ना तो देखी है और ना सुनी ही है। हे महाराज, शत्रु की वो अनंत धनराशि देखकर मैं चिंतित हो रहा हूँ, मुझे चैन नहीं मिलता। शकुनी बोला, हे सत्य पराक्रमी दुर्योधन, तुमने पांडु पुत्र युधिष्ठिर के यहाँ जो अनुपम लक्ष्मी देखी है, उसकी प्राप्ति का उपाय मुझसे सुनो। हे भारत, मैं इस भूमंडल में जुए के खेल का विशेष जानकार हूँ, दूध कीड़ा का मर्मज्ञ हूँ, दांव लगाने का भी मुझे ज्ञान है तथा पासे फेंकने की कला में भी मैं विशेषज्ञ हूँ। कुंती नंदन युधिष्ठिर को जुआ खेलना बहुत प्रिय है, परंतु वह उसे खेलना नहीं जानते। दूत अथवा युद्ध किसी भी उद्देश्य से यदि उन्हें बुलाया जाए तो वह अवश्य पधारेंगे। हे विभो, मैं छल का आश्रय लेकर युधिष्ठिर को निश्चय ही जीत लूंगा।
तथा उनकी उस दिव्य समृद्धि को यहाँ मंगा लूंगा, अतः तुम उन्हें बुलवाओ। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, शकुनी के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन जी ने तुरंत ही धृतराज से कहा, हे राजन, ये शकुनी दूत कीड़ा के मर्मज्ञ हैं और जुए द्वारा पांडु पुत्र युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी के अपहरण का उत्साह रखते हैं, अतः इसके लिए इन्हें आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र बोले, महाबुद्धिमान विदुर मेरे मंत्री हैं, मैं उनके आदेशानुसार चलता हूँ। उनसे विचार विमर्श के पश्चात मैं ये जान सकूंगा कि इस कार्य के संबंध में क्या निश्चय किया जाए। विदुर दूरदर्शी हैं, वही धर्म को सामने रखकर दोनों पक्षों के लिए उचित और परम हित की बात सोचकर उसके अनुकूल ही कार्य का निश्चय करेंगे। दुर्योधन ने कहा, विदुर जी, जब आपसे मिलेंगे तब निश्चय ही आपको इस कार्य से निवृत्त कर देंगे। हे राजेंद्र, आपके इस कार्य से मुंह मोड़ लेने पर मैं निसंदेह प्राण त्याग दूंगा। हे राजन, मेरी मृत्यु हो जाने पर आप विदुर के साथ सुख से रहना और सारे भूमंडल का राज्य भोगना। मेरे जीवित रहने से आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, अपने पुत्र का ये प्रेम पूर्ण आत्मवचन सुनकर राजा धृतराज दुर्योधन के मत में आ गए और सेवकों से बोले, बहुत से शिल्पी लगकर एक परम सुंदर दर्शनीय तथा विशाल सभा भवन का शीघ्र निर्माण करें। उनमें 100 द्वार हों और 1 सहस्त्र खंभे हों। फिर सब देशों से तक्षक अर्थात शिल्पी बुलाकर उस सभा भवन के खंभों और दीवारों में रतन जड़वा दिए जाएं। वो सुंदर एवं सुसज्जित भवन जब शुभ पूर्वक प्रवेश के योग्य हो जाएं, तब धीरे से मेरे पास आकर इसकी सूचना दो। हे महाराज, दुर्योधन की मन शांति के लिए ऐसा निश्चय करके राजा धृतराज ने विदुर के पास दूत भेजा। बुद्धिमान विदुर कला के द्वार रूप जुए का अवसर उपस्थित हुआ सुनकर तथा विनाश का मुख प्रकट हुआ जान धृतराज के पास दौड़े हुए आए। विदुर ने अपने श्रेष्ठ भ्राता महामना धृतराज के पास जाकर उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। विदुर जी बोले, हे राजन, मैं आपके इस निश्चय को पसंद नहीं करता। हे प्रभु, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे जुए के कारण आपके और पांडु के पुत्रों में भेदभाव न हो। विदुर का विचार जानकर अंबिकानंदन राजा धृतराज ने एकांत में दुर्योधन से इस प्रकार कहा। धृतराज बोले, हे गांधारी नंदन, जुए का खेल नहीं होना चाहिए। विदुर इसे अच्छा नहीं मानते। महाप्राज्ञ विदुर हमें ऐसा परामर्श नहीं देंगे जिससे हमारा अहित हो। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।